अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा तीसरा दिन है इधर वीनस में। तो आज हम जा रहे हैं बुरानो आइलैंड। ये एक आइलैंड है, उसके लिए पहले मुरानो जाना पड़ता है, वो भी एक आइलैंड है। तो अभी हम ये वाटर बस में बैठे हैं। पहले हम मुरानो जाएंगे, वहाँ से चेंज करना पड़ेगा हमें बस, तो उसके बाद आगे जाएंगे फिर। हम इंटर हो रहे हैं मुरानो। तो इसमें इंटर होने के लिए ऑब्वियसली ये आइलैंड है, तो आप सिर्फ और सिर्फ शिप के ज़रिए इंटर हो सकते हो। तो ये सारा का सारा इसका जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो यहाँ पे शिप्स पे ही है, यहाँ पे गाड़ी नहीं चलती। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सारे के सारे शिप्स साइडों पे नज़र आ रहे हैं। प्राइवेट हैं, लोगों के अपने हैं और टैक्सी भी हैं। तो यहाँ पे जितने लोग रहते हैं इनके अपने अपने शिप्स हैं। ये आइलैंड हिस्टोरिकली बहुत रिच है। पिछले 700 सालों से यहाँ पे ग्लास का काम किया जाता है, हाथ का काम है ये सारा। आगे जाके हम विज़िट करेंगे इसे, और इस आइलैंड को पैदल चलते हुए वॉकिंग टूर ले सकते हैं और पूरा का पूरा हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, वही जो आज हम करेंगे। ये टूरिस्ट बेस आइलैंड है, यहाँ पे लोकल्स भी हैं लेकिन ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं। इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा है और इसकी हिस्ट्री, और यहाँ पे ये आर्टिस्टिक सिटी है या आइलैंड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आगे जाके कि जगह जगह पे काम हो रहा होगा, डिस्प्ले होगा। तो बहुत साफ़ सुथरा और बहुत खूबसूरत है। तो ये साइडों पे आप देख रहे हो पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी है, इसके अंदर मछलियाँ भी है और सफाई का निज़ाम बहुत अच्छा रखा हुआ। खैर वो पूरा का पूरा जहाँ जहाँ भी जाते हैं टूरिस्ट एरियाज़ होते हैं यूरोप में, वो बहुत सफाई होती है। उसी तरह यहाँ पे भी है, ओपन रेस्टोरेंट्स हैं, तो यहाँ पे बाहर टेबल्स लगे हुए हैं, अपना खाना यहाँ पे सर्व कर सकते हैं। इटली का वाइन भी बहुत मशहूर है, तो खाने के टेबल्स पे आपको नज़र आ रहा होगा। मेरे ख्याल से फैमिली के साथ विज़िट करने के लिए एक परफेक्ट जगह है ये, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, रश उस तरह से नहीं है। लोग हैं लेकिन गाड़ियों का और उस तरह का कोई रश नहीं है। तो बहुत सुकून से एक अच्छा सा दिन आप यहाँ पे गुजार सकते हो। तो एक दिन का विज़िट ही है, बनता है ये, तो हमने भी यही प्लान किया हुआ। बल्कि हमने आज के ही दिन एक और जगह जो असल बड़ा जो आइलैंड है बुरानो, वहाँ पे भी जाना है। वो तो आप लोगों ने उसकी तस्वीरें ज़रूर देखी होंगी। कलरफुल जो घर बने हुए हैं उसकी तस्वीर कहीं ना कहीं आपने देखी होगी। बाकी ये आइलैंड भी, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि ये अपने आर्ट और अपनी हिस्ट्री की वजह से फेमस है, उसी से ये लोग कमा रहे हैं। बीच में आप देख रहे हो ये एक रिवर है और इसमें मछलियाँ हैं डिफरेंट किस्म की, बहुत ज़्यादा है। अब पता नहीं कि ब्रीडिंग की गई है या नेचुरली ये बहुत ज़्यादा है। और बीच में कहीं जेलीफिश नज़र आ रहा होता है, कोई और कलरफुल फिश। बड़ा खूबसूरत माहौल है और बहुत साफ़ सुथरा है। इसके अंदर हम प्राइवेट टैक्सी में जा सकते हैं। ये जो बोट साइड पे खड़े नज़र आ रहे हैं ये प्राइवेट टैक्सी है। लेकिन वॉकिंग टूर भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आप हर चीज़ को बहुत करीब से देख रहे होते हो। अब मैं यहाँ पे हूँ, क्लोज़अप में वीडियो में आप देखेंगे ये सामने ये सारी मछलियाँ हैं। और सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ये पूरा जो नहर कह लें या रिवर कह लें, ये पूरे में इस तरह ही है। तो पानी के फ़्लो के साथ वो आगे जा रही होती हैं। और बहुत बड़े साइज़ के नहीं है, जेलीफिश बड़े साइज़ के नज़र आए। बाकी ये जो मछलियाँ हैं ये छोटे छोटे साइज़ की हैं।
ये जो चर्च है ये 7वीं सदी में बनाया गया था। बड़ा खूबसूरत सा एक पुराना चर्च है और इसे कहते हैं रेनोवेट 12वीं सदी में किया गया। आप देख रहे हैं उस ज़माने का रेनोवेशन डिज़ाइन कितना खूबसूरत था, जो आज भी बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे वैसे इतने ज़्यादा लोग होते नहीं हैं, बस टूरिस्ट ही आते हैं। ये वो ग्लास वर्क है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये सारे प्रोडक्ट्स जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये हाथ से बनाए गए हैं। आगे जाके फैक्ट्रीज़ भी विज़िट हम करेंगे। ये काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, ऑब्वियसली होने भी चाहिए, क्योंकि इनकी फिनिशिंग आप चेक करें कितना काम हुआ सारा काम हाथ से किया गया है। ब्लोइंग ग्लास, शायद आपने कहीं वीडियो देखा हो, वो पूरा हाथ से करते हैं काम। और यहाँ पे प्रॉपर वर्कशॉप्स हैं, उसमें ये काम हो रहा है और साथ में आगे डिस्प्ले भी है शॉप्स में। तो डिफरेंट डिज़ाइन के डिफरेंट चीज़ें बनाए जाते हैं डेकोरेशन के, और सिर्फ डेकोरेशन के नहीं, इसमें ज्वेलरी टाइप चीज़ें भी बनाई जाती हैं जो आप पहन सकते हैं। और बड़ा खूबसूरत काम है। ये जगह एक तो अपनी खूबसूरती के लिए, इसके अलावा इस आर्ट के लिए भी बहुत मशहूर है। ये सारा डिस्प्ले जो हुआ काम, ये इन्हीं फैक्ट्रीज़ में बना हुआ है। इसमें आप देखें कलर्स का कितना अच्छा यूज़ हुआ है। ये सारे लोग इसी काम को देखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, टूरिस्ट हैं। तो ये फैक्ट्री वालों ने इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि लोग आराम से आके देखें। करीब तो नहीं जा सकते ऑब्वियसली, वहाँ पे आग के साथ काम है, डेंजरस है, इस वजह से दूर से ही देख सकते हैं हम। अगर मौसम की बात करें तो बहुत अच्छा मौसम है। इस टाइम देखें अनार बिल्कुल पक गए हुए हैं। हालांकि इस्टोनिया में जो नॉर्दर्न साइड है वहाँ पे ठंड हुई है, लेकिन यहाँ पे ठीक है मौसम। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरे आइलैंड जो कि बुरानो है, जो असल बड़ा आइलैंड है और बड़ा खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत आइलैंड है। तो उसको जाते हुए भी देखें आप, रास्ते में बड़े अच्छे नज़ारे आते हैं। इन्होंने प्रॉपर ट्रैफिक कंट्रोल की हुई है। ये जो लकड़ियाँ बीच में नज़र आपको आ रही हैं, ये एक साइन है कि यहाँ से आपने गुजरना है, कि रास्ते की बाउंड्रियाँ बनी हुई हैं। तो पानी ऊपर नीचे हो भी जाए तो वो डूबती नहीं है, उन्होंने उस हिसाब से बनाई हुई है। ये एक घर देखें, पूरा बड़ा सा घर बना हुआ है, जो अकेले में एक आइलैंड है। तो ये पता नहीं किस तरह बनाते हैं, पूरा का पूरा पानी के अंदर बना होता है। तो इसकी दीवारें आपको नज़र आएंगे पानी के, इसकी बुनियादें जो हैं पानी से निकली हुई हैं। तो अपना उन्होंने पार्किंग भी बनाया हुआ साथ में। अगला जो आइलैंड है बुरानो, उसको हम अगले वीडियो में ही देखेंगे, क्योंकि उसका प्रॉपर अपना अकेले का वीडियो बनाना बनता है। वो बहुत खूबसूरत आइलैंड है, आपको बहुत पसंद आएगा। कलर्स का बहुत अच्छा यूज़ हुआ है पूरे सिटी में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप इंटरेस्टेड है यूरोप आने में और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है कि यूरोप का वीज़ा आप कैसे ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको वो वीडियोस मिलेंगी, तो आप कमेंट करें कोई आपको पूछना हो सवाल। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।